हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपशिखा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस 9 से लेकर 12 तक। तो 12 क्लास की जा रही हूँ पढ़ाने। तो आइए देखते हैं। तो पार्ट दूसरी चल रही थी और चैप्टर नंबर 42 है संयोजी उत्तक के प्रकार। मैं जा रही हूँ पढ़ाने और ये चौथा चल रही है, लास्ट है तरल उत्तक। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। और थोड़ी सी इस ब्लैक बोर्ड पे आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि मैं एक एक वर्ड इस तरह से मैं बता दूंगी, ठीक है, पढ़ पढ़ के, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आप लोग अगर लिख रही हैं इसकी तो भी आप लोग को परेशानी नहीं आएगी, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तरल उत्तक, ठीक है, इसमें देखते क्या है। शरीर में उपस्थित कुछ तरल पदार्थ, शरीर में कुछ उपस्थित तरल पदार्थ रक्त व लसिका में भी जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। जो रक्त होती है, लसिका होती है, उसमें भी जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में ही रक्त भी होती है, लसिका भी होती है। तो और जीवित हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में सब कुछ है, तो उसमें जो कोशिका होती है, कोशिका भी जो जीवित मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके ही शरीर में होती है। तो जो ये रक्त होती है और लसिका होती है, उसमें भी जो कोशिका होती है वो भी जीवित ही होती है। ठीक है, ये उत्तक शरीर के सभी अंग को एक दूसरे से संबंधित करते हैं। ये जो उत्तक होती है, जो तरल उत्तक होती है, ये उत्तक इस तरह से होती है कि ये जो अंग होते हैं इनको एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। ठीक है, इन्हें एक दूसरे से संबंधित रखते हैं और है, अतः इन्हें तरल उत्तक कहा जाता है। ठीक है, अतः इन्हें तरल उत्तक कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई होगी तो मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ। शरीर में उपस्थित कुछ तरल पदार्थ जैसे रक्त व लसिका में भी जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। ये उत्तक शरीर के सभी अंग को एक दूसरे से संबंधित करते हैं, अतः इन्हें तरल उत्तक कहा जाता है। ठीक है, अब जो तरल उत्तक के कार्य होते हैं, इनकी क्या क्या कार्य होती हैं, आइए उनको देखते हैं। तो ये इन तरल पदार्थ के द्वारा, जो ये तरल पदार्थ होती है, इनके द्वारा शरीर को प्रत्येक कोशिका को आवश्यक पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण एवं ऑक्सीजन आदि प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी काम करती है ये जो तरल पदार्थ होती है, ये कोशिका होती है, इनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, ऑक्सीजन इन्हीं के द्वारा ही प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा है, इन्हीं के माध्यम से शरीर में उत्पन्न होने वाले हानिकारक पदार्थ निष्कासित होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ होते हैं वो निष्कासित होते हैं, यानी कि वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं आप लोग को पता ही है क्यों, किस तरह से मतलब निकलते हैं। तो और ये तीसरा है, ये शरीर के रोगों की जीवाणु से रक्षा भी करते हैं। ठीक है, ये शरीर के रोगों की जीवाणुओं से रक्षा भी करते हैं। जो शरीर की जो रोगाणु होती है, जीवाणु होती हैं, उनसे ये रक्षा भी करती है। ठीक है, सुरक्षित रखती है। और चौथा है, ये जारण क्रिया के द्वारा ऊष्मा व ऊर्जा वितरित करते हैं। ये जारण क्रिया के द्वारा ऊष्मा व ऊर्जा वितरित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकती हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकती हैं, क्योंकि मैं एकदम शुरुआत से पढ़ा रही हूँ इसको। तो आप लोग इसकी आप लोग आराम से नोट्स बना सकती हैं। तो अगर अच्छा लगे हमारी क्लास तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।